पटना से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार कर लिया है और मास्टरमाइंड को भी अरेस्ट कर लिया है। और दूसरी तरफ जो हथियार का सप्लायर था विकास उर्फ राजा, उसका इनकाउंटर किया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई और इस मामले को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों सियासत तेज थी और इस पर सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं, चिराग पासवान और उनकी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है बिहार की एनडीए सरकार पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना पुलिस को देर रात बड़ी कामयाबी मिली है। गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, शूटर और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। वही जो हथियार का सप्लायर था विकास उर्फ राजा, उसको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले पर काफ़ी किचकिच मची हुई थी। जिस तरह से पटना के बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका का मर्डर किया गया था, उस पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। नीतीश सरकार पूरी तरह से गिर रही थी और सीएम नीतीश कुमार जो खुद गृह विभाग के मुखिया हैं, उन पर सवाल खड़े होने लगे थे। तो खैर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की इस मामले में, लेकिन इस बीच जो है चिराग पासवान लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है, सियासी तौर पर अगर कहें कि जहां विपक्ष तो सरकार को रगड़ ही रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े ही कर रहा है, लेकिन चिराग पासवान जो उनके गठबंधन के नेता हैं, सहयोगी हैं, और जिस तरह से हाल के दिनों में वो तेवर दिखा रहे हैं, हाल के दिनों में जिस तरह से वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या चिराग पासवान के तेवर सचमुच बदले हैं? चिराग पासवान का एक बयान आया है जो कल देर रात उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दिया है। वो बयान आपको दिखाते हैं और सुबह भी एक बड़ा बयान सामने आया है। तो दोनों ही बयान आपको दिखाएंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिराग पासवान के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं। तो चिराग पासवान लिख रहे हैं, कल जो उन्होंने देर रात एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें सरकार के खिलाफ उन्होंने बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान लिख रहे हैं, कल नालंदा के बिहार शरीफ में अपराधियों द्वारा 16 वर्षीय हिमांशु पासवान एवं 20 वर्षीय अनु कुमार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह जघन्य घटना न केवल मानवता को झकझोरती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो बिहार के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं चिराग पासवान। और ये जो घटना हुई है नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में, सीएम नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा के बिहार शरीफ में हुई है और चिराग पासवान उन्हें लपेटे में ले रहे हैं। पूरी एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान लिखते हैं, प्रदेश में अपराध चरम पर है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अपराधियों द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना यह स्पष्ट दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल चरम पर है। तो चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है, कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा और वहां पर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। तो बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार के मंत्री हैं, और वो कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आगे लिखते हैं, स्थानीय प्रशासन से दूरभाष के माध्यम से मेरी बात हुई है, अपराधियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि पुलिस से बातचीत हुई है और कठोर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। तो चिराग पासवान के तेवर बदले दिख रहे हैं। चिराग पासवान गुस्से में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में जिस तरह से एक लड़का और एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस पर काफी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल चरम पर है और जो है लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का ये बयान आया और अब से थोड़ी ही देर पहले जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं
पार्टी के प्रभारी हैं बिहार के अरुण भारती, सांसद है जमुई के, वो भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही है कि घटना में पटना में भाजपा से जुड़े व्यवसायी गोपाल खेमका जी की हत्या हो या भाजपा से जुड़े उद्योगपति अजय सिंह को मिल रही धमकियां, अपराधियों का भय अब पूंजी, प्रतिष्ठा और पहचान से भी बड़ा हो गया है। तो अपराधियों का जो भय है अब पूंजी, प्रतिष्ठा और पहचान से भी बड़ा हो गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में वो सरकार को घेर रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी से जुड़े उद्योगपति अजय सिंह को धमकियां मिल रही है, उन मामलों का जिक्र कर रहे हैं। अरुण भारती आगे लिखते हैं, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सिवान, बक्सर, नालंदा, भोजपुर में नरसंहार, इन जगह लहूलुहान, हर जगह लहूलुहान बिहार। तो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के क्राइम का रिपोर्ट जो है तेजस्वी यादव जो अभी तक जारी करते रहे हैं, लेकिन आज जो जारी किया गया है अरुण भारती की तरफ से, जो सरकार में सहयोगी हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उसके अलावा सिवान, बक्सर, नालंदा, भोजपुर में नरसंहार हुआ है और हर जगह लहूलुहान बिहार। ये बता रहे हैं अरुण भारती जो सांसद है, चिराग पासवान की पार्टी के, बिहार के प्रभारी भी हैं पार्टी के, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लिखते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का लक्ष्य है एक ऐसा बिहार जहां अपराध की सोच भी अपराधियों को डराए। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान का जो विजन है उसका जिक्र कर रहे हैं और सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सरकार होगी बिहार में जहां अपराध का भय नहीं होगा, अपराध की जो सोच कर भी जो है अपराधी को डर लगेगा, अपराधी को डर लगेगा, ये कहते नजर आ रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं कि क्या क्या उनकी सोच है, क्या क्या जो उनका एजेंडा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, फ्री ट्रैक कोर्ट्स से त्वरित न्याय, फास्ट ट्रैक कोर्ट से की बात कर रहे हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट से त्वरित न्याय, टेक एनेबल्ड पॉलिसिंग, सुरक्षित निवेश वातावरण, थानों की जन जवाबदेही प्रणाली। तो बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे काबू में करना होगा और हमारी सोच क्या है। लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार में ध्वस्त हो गया है, चिराग पासवान सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती भी घेर रहे हैं एनडीए की सरकार को। क्या हो रहा है ये? क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? चिराग पासवान के जो तेवर दिख रहे हैं, जिस तरह से सरकार को ही घेर रहे हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये काम अभी तक तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो करते रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान भी पूरी तरह से घेरते नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को, बिहार की एनडीए सरकार को। तो ऐसे में आगे क्या होगा? क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है? बड़ा सवाल है। फिलहाल जो है इसका जवाब तो देना ही होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।